हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है भाई दूज, तो बच्चे कर रहे हैं भाई दूज की तैयारी। और भाई दूज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये बच्चे सब नहा चुके हैं, मैं भी नहा ली हूँ। और अभी बस भगवान जी के लिए तिलक करेंगे। भगवान जी को नहीं किया, मैंने नहीं किया, बेटी ने कर लिया। थाली लगा के लेके आ रही है वो नीचे से, अभी भेजा है मैंने। और मैं जा नहीं पाई हूँ भाई दूज पे, तो बस बच्चों का ही घर में करवा दूंगी और भाई दूज हो जाएगी। और अभी आने जाने वाले मेहमान जो भी होंगे, आने नंद वगैरह होंगी, वो शाम तक ही आएंगी, क्योंकि इनके पापा भी नहीं है, वो भी ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो फिर बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलती हूँ, पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ मंदिर में, और दीपक जला देती हूँ, भगवान जी के लगा देती हूँ तिलक, और उनकी दोज कर देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं भगवान जी के जरूर करती हूँ पहले। तो बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। और मेरा कहीं जाना आना हुआ नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही बस मैक्सी अभी नहा के पहन ली है, सूट वूट कुछ पहना नहीं है। तो चलो कर लेते हैं। इनको हिचकी आ रही है, पानी पी लो जाके, हिचकी आ रही है। छोटे वाले बेटे को कह रहा है मम्मी कपड़े दे दो निकाल के, तो मैं ऐसे कपड़े देती हूँ निकाल के और पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे। देखिए गाइस, हमारी बहन हमारे घर पे आ गई है, मनसाई लेके आई है। तो थाली आ गई है लग के, और ले आई है थाली लगा के यहाँ पे। और ये गाँव से आई है और अभी ना थोड़ी सी मिश्री और रख के ले आती हूँ, नहीं टूट रही थी मुझसे। तो थाली लग गई है। और पहले मैं कर लेती हूँ पूजा, बाद में दूंगी इसको कपड़े निकाल के। अभी बनियान निकर पहन के ही बैठा हुआ है। पार्ट मेरी सारी हो चुकी थी, फिर बिठा दिया था बच्चों के लिए, इनका मतलब दोज करवाने के लिए। और अभी मैंने गोवर्धन उठाए नहीं है, नीचे इतनी जगह नहीं थी, नहीं तो नीचे बिठा के ही मैं करवाती। और यहाँ पे ये आराम से तीनों बैठ चुके हैं। अब नीचे इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने कहा चलो तुम लोग यहीं पे कर लो। तो बस उनको भी उठाना है, अभी ये दोज कर लें, फिर भोग लगा के उनको भी उठा दूँगी। तो फिर बस यहाँ पे इन लोगों की दोज हो रही है। बच्चों को देख के ही बस मैं खुश हो रही हूँ। थोड़ी सी क्लिप बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। और मेरा उल्टा हाथ नहीं था पूजा करते समय, आप लोगों को लग रहा था, लेकिन उल्टा हाथ नहीं था। फिर चलो बच्चों की पूजा पाठ करवाने के बाद में, दोज करवाने के बाद में, ये ना मेरे पास सिलाई के ब्लाउज आए थे, तो इनको मुझे 8 तारीख को देना है। 2 ब्लाउज हैं, तो इनको तैयार भी करना ज़रूरी था। आज मन भी नहीं हो रहा था करने का, लेकिन क्या किया जाए, जब ले लिए हैं तो करना भी ज़रूरी है। तो सिलाई के कपड़े हैं, तो इनको देना भी ज़रूरी था। तो अगर दोज पे नहीं जाओ ना, तो थोड़ा सा मन वैसा रहता है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा मेरा भी मन उदास था। बच्चों की करवा दी थी दोज, और फिर मैंने कहा चलो किसी चीज़ में तो मन लगाओ अपना, तो थोड़ा सा दिमाग से हटेगा। तो यहाँ पे अभी ब्लाउज कंप्लीट हुआ नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। और मैं चली गई थी फिर नीचे इसको चावल बनाने के लिए, क्योंकि इसको चावल खाने थे। और चावल बना के दिए हैं। कड़ी थी ना रात की रखी हुई हमारी, क्योंकि कड़ी बन गई थी बहुत, और कड़ी तो बहुत बनाओ तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। तो यहाँ पे ये कड़ी बच गई थी काफ़ी, तो रोटियां सेक ली। और इसके लिए केवल चावल बनाए, इसको चावल खाने थे। और शाम के लिए बनाएंगे हम छोले आलू की सब्जी, और पापा भी इनके आ जाएंगे, और
देखो हो सकता है ननद भी आ जाएं, क्योंकि वो तो आती हैं हर साल। तो फिर शाम में छोले आलू की सब्जी बनेगी। और अभी ये कड़ी सबने, जिनने रोटी के साथ खाई है उनको रोटी के साथ दी है, इसको मैं चावल के साथ लेके आई हूँ, तो इसको चावल के साथ खानी थी। तो बस दोपहर का खाना यही होगा हमारा। तो मैं दे देती हूँ इसे। यहाँ पे ये स्कूल का काम कर रहा था बैठा हुआ। और अब बस कर लेती हूँ थोड़ी सी। इसमें ब्लाउज में ना गला तो बन चुका है, पीछे का ब्लाउज गला बन गया है और आगे का रह गया है, तो उसे भी साइड करके तभी रखूँगी। तो इसे कर लेते हैं फटाफट कंप्लीट और ये लोग खाएंगे खाना। तो ये ब्लाउज ना दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। फिर उसके बाद में ना कोई क्लिप ही नहीं बनाई थी हमने, शाम में ही बनी है, जो कि मतलब ये ननद आ चुकी हैं और ये भी रात में ही आई थी। मैं खाना वाना बना रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था छोले आलू की सब्ज़ी, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि फ़ोन बहुत हैंग मार रहा था। इसमें ना ब्लॉग भी मेरे इकट्ठे थे और अभी 4-5 दिनों से मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं जा रहे थे कि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मेरा रिचार्ज भी नहीं था मोबाइल में, तो फिर इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो बस यहाँ पे ना थोड़ी सी चल रही थी हंसी मजाक, तो वही ये कर रही थी। बहुत मतलब हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करती हैं और बहुत, अब की इनके ब्लाउज के बहाने से 2-3 चक्कर भी लग गए थे। और उनका बेटा है तो थोड़ा सा आज ना उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए शांत बैठा हुआ, नहीं तो इतनी देर में तो वो दम मचा के रख देता है। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं, इनकी करवा लेते हैं इनसे जो मतलब तिलक विलक है, जो भाई दूज है, तो इन्होंने भी करवा ली थी। और ये देखना अभी मुझे न छेड़ेंगी थोड़ा सा मिठाई खिलाने में, ये देखो। तो बस इनकी आदत है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक, कहती हैं भाभी मैं आ जाती हूँ तो हंस लेती हूँ, नहीं तो आप बस ऐसे ही रहती हो, तो मन लगाने के लिए आपका थोड़ा सा हंस लेते हैं। तो बस ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ नहीं है। और ये अगर पास में बहनें होती हैं तो उनका रिश्ता बना रहता है, जो दूर वाली होती हैं ना उनका रिश्ता धीरे धीरे करके फीका सा पड़ने लगता है, क्योंकि सब अपने अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार होता है और भाइयों का भी परिवार होता है, बहनों का भी परिवार होता है। तो वो बहनें अपना परिवार देखती हैं, भाई अपना परिवार देखते हैं। अगर पास में होते हैं तो उनका चलता रहता है आगे तक भाई बहन का प्यार, और जो दूर होते हैं उनका तो बस ऐसे ही त्योहार हो जाते हैं, जैसे कि मेरे। तो बस मेरा भी ऐसे ही हुआ है और काफ़ी टाइम बाद राखी पे गई थी अब की, नहीं तो मेरा भी जाना नहीं होता है। और भाई दोस्त तो काफ़ी सालों से मैं नहीं गई थी। और वैसे हमारे मायके में हम भाई दूज होता नहीं था, लेकिन मेरी सास ने शुरू करवाया था मेरे को ही भेज के, तो सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था अपने मायके में भाई दूज। तो यहाँ पे ये देखो, चलो कोई नहीं, बातें बहुत सारी हो जाएंगी बताने के लिए। तो यहाँ पे हमने, इन्होंने हमारा दूज किया, अपने भाई का किया और फिर उसके बाद में हमने पैर छुए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात चल रही थी कि जो दौरानी वाला मेरा ब्लॉग था उसमें वो मेरे पैर पकड़ के बैठ गई थी, तो यहाँ पे हंसी मजाक थोड़ी सी उसी बात पे हो रही थी। और फिर इसके बाद में इनके बेटे का हमारी बिटिया रानी ने किया है तिलक, क्योंकि अब की राखी बंधवा दी थी ननद ने, बोल रही थी भाभी कायरब के भी राखी बंधवाया करो। तो फिर इसके बेटी लेके आई थी 3 गोले और इनका भी तिलक किया था, और वो भूल गई थी, लेकिन बिटिया रानी को याद था कि कायरब का भी हमें तिलक करना है, क्योंकि बुआ ने राखी बंधवाई थी। तो चलो कोई नहीं, रिश्ते बने रहें। और शादी मैंने मना भी किया था, हमने कहा पता नहीं कहाँ शादी हो, कितनी दूर जाए, तो बोली अभी तो है, तो अभी जब तक है जब तक तो करवाओ। तो इन्होंने किया था शुरू, तो फिर वो कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों की चल रही है पूजा पाठ, ये देखो इनसे पैर छुलवाए। और आज तबीयत ठीक नहीं तो दीदी को तो बस दीदी दीदी करके चिपटता रहता है। आज तबीयत थोड़ी अनमनी है, इसलिए बस अब ये लोग जाने लगे। खाना वाना इन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि ये अपनी मम्मी के घर से आई थी, तो वहाँ से खाना पीना खा के आई होंगी, तो इन्होंने खाना नहीं खाया था। मैंने तैयार भी कर लिया था, बहुत बोला
नाश्ता वगैरह किया था, बस खाने के लिए मना कर रही थी तो नहीं खाया था। और ये दोनों बहनें ना स्कूटी से आई थी तो बच्चा साथ में था तो इसीलिए जल्दबाजी भी कर रही थी। और हमारा ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पूरा ब्लॉग देखा करो ताकि हमें